हम मसीह में बढ़ेंगे। कितना लोग चाहता है कि मसीह में आप बढ़े? जो व्यक्ति मसीह में बढ़ता है वो अपनी लेवल में, अपने जीवन में आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा बढ़ेगा। हालेलुया। सारा आशीष किधर है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह किधर है? मेरे अंदर है। तो हम और आप आशीष की खंबा है भाई, इसलिए निराश मत हो। प्रभु आपके साथ है। मेरे साथ कौन है? यीशु है। मैं आशीष के लिए हूं। मैं खुद नहीं, मुझे छूने वाला आशीष पाएगा, क्योंकि मैं आशीष का खंबा हूं। ओके, एफिसियों के किताब 4 उसका 15। एफिसियों के किताब 4:15, 14 और 15 पढ़ेंगे। हाँ, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की हाँ, ठग विद्या हाँ, और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की हाँ, और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, हाँ। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हम हुए। बालक ना रहे। परमेश्वर कहता है बालक के जैसे प्रभु के पास आओ, पर हमको बालक नहीं रहने का, हमको बालक से बढ़ने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु नहीं चाहता कि हम हमेशा बच्चा रहे। कितने माँ बाप इधर हैं? आपके बच्चे जब पैदा होता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चा बढ़े। कितना अधिक मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम और आप बढ़े। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम बालक मत रहो। हालेलुया, हमको बढ़ने का है। आमीन। एफिसियों 4:14-15 पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। किस में बढ़ने का? प्रेम और सच्चाई में। सच्चाई से चलते हुए। सच्चाई से चलते हुए सब बातों में प्रेम और सच्चाई से चलने से सारी बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। किस में बढ़ने का? हमको दुनिया में नहीं, दुनिया की चीजों में नहीं, मसीह में बढ़ता जाए। जोर से बोलो, मैं आज से मसीह में बढ़ता जाऊंगा। जितना आज यीशु को जानता है, कल इसका दुगना हम जानने का है। हालेलुया। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा। आपको मालूम है पूरा बाइबल मसीह का रहस्य छिपा हुआ है, मसीह की गुप्त बातें छिपा हुआ। जब आप पवित्र आत्मा को बोलेगा मुझे मसीह प्रकट कर, तो मसीह आपके जीवन में उन्नति और बरकत देगा। हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझे प्रकट कर। हालेलुया। जब प्रभु आपको प्रकट करेगा, दुनिया की कोई भी चीज आपको फीका लगेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम में सच्चाई से, जोर से बोलो, प्रेम में सच्चाई से चलते रहो। जब प्रभु में नहीं था, टेढ़ा बुद्धि करते थे। प्रभु में आके मत करो टेढ़ा बुद्धि, सच्चाई और प्रेम में चलो। आमीन। क्रूकेड माइंड्स आपको हमेशा टेढ़ी बातों में लेके जाता है। प्रेम और सच्चाई में चल। प्रभु सच्चाई वाला परमेश्वर है। प्रभु जो सच्चा है, जो सच्चा चलता है, उसके साथ देगा वो। जोर से बोलो, मेरा अंदर क्रूकेडनेस नहीं है। क्रूकेडनेस बोलेगा तो टेढ़ी चाल नहीं है। जोर से बोलो, मेरे अंदर टेढ़ा चाल नहीं। इसलिए अब्राहम को बोला, क्या बोला? तुम मेरे सामने सीधा चल। क्यों बोला? ये अब्राहम चलता नहीं था? चलता था, पर वो उसका बैकग्राउंड को देख के बोला तू मेरे सामने जैसा मैं कहता हूं वैसा चल, सीधा चल। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए इन दिनों में प्रभु भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। जोर से बोलो, मैं बकरी नहीं, मैं भेड़ हूं। चिल्ला के बोलो, मैं बकरी नहीं। बकरी का क्या होता है? सिंग होता है, वो कुछ सुनेगा नहीं। कितना लोग समझ रहे हैं? पर भेड़ कौन होता है? वो चरवाह के पीछे चलेगा। मेमना चरवाह के पीछे चलेगा। वो चरवाह, भेड़ अपनी चरवाह की आवाज को सुनेगा। हालेलुया। कितना लोग प्रभु की आवाज सुनेंगे? जोर से बोलो, मैं बकरी नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। ओके, यूहन्ना 3 उसका
3 उसका 30 है लगता है। ओके, यूहन्ना 3:30, हाँ 30 है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यीशु मसीह मुझ में बढ़े और मैं घटूं। क्या अवश्य है? यीशु मसीह मुझ में बढ़े और मैं घटूं। यीशु बढ़ेगा और आप घटेगा। यीशु हीरो बनेगा, आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। कितने लोग आज से बोलेंगे यीशु मुझ में बढ़े? प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगर घमंड करता हूं तो सिर्फ यीशु मसीह में घमंड करूंगा। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में बढ़ूं। क्या लिखा है? अवश्य है कि वह, यानी कि यीशु मसीह बढ़े मुझ में बढ़े। हर रोज बोलो। कितने लोग आज ये हफ्ता ये बोली, हीलिंग पावर के बोली होगा, यीशु बढ़ेगा, मैं घटेगा। यीशु बड़ा होगा, मैं शून्य होगा। यीशु बड़ा होगा, मैं हीरो बनेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग बोलेंगे यीशु मसीह मेरे जीवन में बढ़ेगा और मैं घटेगा। यीशु हीरो है और मैं जीरो है। जब आप ऐसे बोलेगा, यीशु आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? परमेश्वर चाहता है कि जैसे माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा बढ़े, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया के ज्ञान में नहीं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ूंगा। हालेलुया। आपका स्वर्गीय परमेश्वर चाहता है, स्वर्गीय पिता चाहता है कि आपका कैरेक्टर यीशु मसीह जैसा हो। सबसे उत्तम बढ़ना मतलब यीशु मसीह जैसा बनना। कितना लोग सुन रहे हैं? बढ़ना मतलब क्या है? यीशु को जानना, यीशु की महिमा करना, यीशु की स्तुति करना, यीशु की आराधना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जैसा बनना। दिन रात एक ही मकसद है, मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा, मैं यीशु मसीह जैसा सोचूंगा। ये मन यीशु मसीह जैसा। और आप ऐसा दिन भर सोच के सोएगा तो रात को शैतान आएगा कि यीशु आएगा? जोर से बोलो ना। हालेलुया। अधिकतर लोगों, विश्वासियों के लोगों के जीवन में चाकू और खून आता है। पूछो क्यों? क्योंकि दिन को सीआईडी देखता है और रात को क्या बीआईडी आएगा? वही सीआईडी आएगा। आप दिन को जो करते हैं वही रात को आएगा। दिन को यीशु यीशु लेगा, रात को यीशु यीशु आएगा। भाई कितना लोग आज से यीशु यीशु करेंगे? यीशु यीशु यीशु। कोई गाना है ना? यस। उद्धार रखे तू घर चुपने। आमीन। जो आप दिन को करते हैं वही रात को आएगा। अगर ज्यादा दिन को यीशु का नाम लेगा, रात को यीशु आएगा आपके चरणों में। ये बंदा मेरे को दिन भर मेरे पीछे मेरा नाम लेता है, मेरी बातों को करता है, रात को मैं इसको कुछ देने वाला हूं। रात को मैं इसके स्वप्न के द्वारा बात करने वाला हूं। रात को मैं बंद तिजोरियों को उसके लिए खोलने वाला हूं। हालेलुया। छिपा हुआ धन को प्रभु रातों को आपके लिए खोलने वाला है कोई मेरे साथ? दिन भर पिक्चर देखेगा, पिक्चर की गाना, कोई मोबाइल में लिखा आजा आजा पास्टर जी प्रार्थना करो, रात को आज आता है। आप ही तो बुला रहे ना। हालेलुया। विश्वासी होने के 10 साल भी मोबाइल में ट्यून कौन सा है? पिक्चर का ट्यून। किसी को बोलो पिक्चर का नहीं, यीशु का ट्यून लगाओ। हालेलुया। आपके मोबाइल फोन उठेगा तो यीशु का ट्यून होना चाहिए। आप सो के उठेगा तो यीशु का नाम होना चाहिए। आप सो के उठेगा घुटना टेकने का यीशु के नाम में, तब आपकी हर कामों में आप विजय पाएंगे। इसलिए यूहन्ना उसका 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। बहुतायत का जीवन कैसा? गरीब का जीवन। हाँ, अनेक लोगों का सोच और
सिखाना भी वही गरीबी की है। जोर से बोलो, मेरा यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर रहें। सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, हर क्षेत्र में उन्नति पाए, हर क्षेत्र में आपका आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरा यीशु लेके ले आना चाहता है। सब कुछ इधर है। जोर से बोलो, सोच, आपका मन कैसा है? आपका मन यीशु मसीह जैसा है तो यीशु मसीह आपको दिन प्रतिदिन आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक विश्वासी लोग, किसी को बोलो सुनो, अनेक विश्वासी लोग, आमीन, वो बुढ़े होते हैं, बुढ़िया होते हैं, पर आत्मिक क्षेत्र में ग्रो नहीं करते, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते नहीं। उम्र आपका होते रहेगा, आप आत्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ेगा, आप आशीष नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है आत्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति पाने की। जोर से बोलो, मैं आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाऊंगा। ये बात को सुनो, एक व्यक्ति अपनी शारीरिक तौर से 25 साल के बाद बढ़ते नहीं है। जैसा आप 25 साल में है ना, अब 100 साल में वैसे ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चमड़ी थोड़ा लटकने लगेगा। ताली पर पर आत्मा में मरते दम तक आप बढ़ सकते हैं। आपकी आत्मा असीमित है, अनलिमिटेड है। जोर से बोलो, मेरी आत्मा अनलिमिटेड है। शरीर में आप 25 तक बढ़ेंगे, आत्मा में मरते दम तक बढ़ेंगे। वही खाली नहीं, ये आशीष स्वर्ग में आप पाएंगे। हालेलुया। आत्मिक एटर्निटी, एटर्निटी बोलेगा तो अनंत कालिक है। जोर से बोलो, आत्मिक अनंत कालिक है। हालेलुया। देखो, हमारा शारीरिक ग्रोथ जो होता है ना, ऑटोमेटिक है। आप खाना खाएंगे, कहीं भी रहेंगे, आपका शरीर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। हालेलुया। पर आपका आत्मिक ग्रोथ, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब पैदा हुआ है, अब बढ़ेगा। इवन कोई देखता नहीं, आपको खाना मिलेगा, आप बढ़ेगा। पर आपकी आत्मा बढ़ता नहीं है, उसके लिए ऑटोमेटिकली वो नहीं बढ़ता। किसी को बोलो, ऑटोमेटिक बढ़ता नहीं है। तो आपको क्या करने का, आज हम वो सीखेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आप आत्मा में अनलिमिटेड आशीष पाए? अनलिमिटेड परमेश्वर अनलिमिटेड आशीष करना चाहता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। वो सब कुछ आपका डिपेंड करते हैं, आपका कमिटमेंट। जोर से बोलो, मेरा कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट क्या है? अरे भाई, ABCD बताना पड़ेगा, है ना? कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट क्या है? हर रोज का कमिटमेंट करता है। मैंने पिछले हफ्ता बोला, कितने लोग को याद है? अगर आप कंटिन्यूस नहीं आएंगे, बीच में सोचते क्या बोल रहे भाई, मेरे छत के ऊपर से जा रहा है। किसी को बोला हर हफ्ता आओ। आमीन। पिछले हफ्ता मैंने बोला, आपका एक्शन आपका हैबिट बनाता है, और आपका हैबिट आपका कैरेक्टर बनाता है। आमीन। जो आप डेली करते हैं वो आपका कमिटमेंट है। वो बुरा होगा तो बुराई देगा, भलाई होगा तो वो भलाई देगा, अभिषेक होगा तो अभिषेक में बढ़ाएगा। हमारा वेसल है, हमको कुछ ना कुछ चाहिए। जोर से बोलो, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए हमको बोलने का, मुझे यीशु चाहिए, मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता है। आमीन। हम वो पात्र है, हम खाली रहेगा नहीं। हो सकता है परमेश्वर से भरेगा, नहीं तो शैतान से भरेगा, आपके ऊपर है। प्रभु हमें रोबोट नहीं बनाया। रोबोट मतलब देखा है? रोबोट क्या करेगा? खाली वही काम करेगा जो उसको उसके लिए बनाया गया। हमारा रोबोट नहीं है, हमको प्रभु खुद की इच्छा दी है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ आपका कमिटमेंट में डिपेंड करता है। जोर से बोलो, मेरा कमिटमेंट। हालेलुया। आपका जीवन में इच्छा होना चाहिए, मैं शरीर में बढ़ता, उससे बढ़कर मैं आत्मा में बढ़ूंगा। आमीन। जोर से बोलो, मेरी इच्छा है कि आत्मा में बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आत्मा में बढ़ूंगा और आत्मा में बढ़ते रहूंगा। जोर से बोलो, मैं आत्मा में, आत्मिक तौर से मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, क्या बोला? मत्ती 28 उसके 18 में क्या बोला? तुम जाओ सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। जोर से बोलो, चेला। क्या है चेला? यीशु मसीह जैसा बनाओ, यीशु मसीह में बढ़ते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेला मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसा। चेला कौन है? जैसा गुरु है। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। जैसा यीशु मसीह धरती में था वैसे हमको धरती में करने का है। इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन में भजन संहिता में लिखा है, स्वर्ग मेरा है, धरती मैं तुझे देता हूं। जैसा मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू धरती पे राज्य कर। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो सब कुछ आपका निर्णय पर आधारित है। जोर से बोलो, मेरा निर्णय। आप अगर जीतने का निर्णय लेगा, आप पक्का जीतेगा। आप हारने का निर्णय लेगा, आप पक्का हारेगा। आप कमिटेड है तो आप पक्का करेगा, कोई आपको उससे भटका नहीं सकते। हालेलुया। मत्ती 16 उसका 24, यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाता है। हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना जो कोई चाहे, अपना प्राण बचाना चाहते वह उसे खोएगा, वो उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, हाँ, वह उसे पाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने जब चेला बनाए, कितना चेले बनाए? 12 चेले बनाए। यीशु मसीह ने बुलाया, अब वो आए। हमको और आपको यीशु मसीह बुलाया, क्यों? चेला बनने के लिए। जैसा यीशु मसीह है वैसा हमको बनने का है। हमारा एक ही मकसद है, हम यीशु मसीह जैसा बनेंगे। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा बनेंगे। अगर पहला शताब्दी का चेले लोग यीशु के पीछे चला, हमको भी यीशु के पीछे चलने का है। जोर से बोलो, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। थोड़ा स्टाइल से बोलो ना, मैं यीशु के पीछे चल, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन। आपका जीवन को शेप करता है जब आप कमिटेड रहेगा। समझ रहे? कमिटमेंट मतलब क्या है? कल सुबह मैं उठूंगा 5 बजे, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। आप जब निर्णय लेते, आप कमिट करते हैं, प्रभु आपकी कमिटमेंट पर आपको आशीष करता है। हालेलुया। हमारा आप समय को पकड़ नहीं सकते, पर हमारे लिए समय एक तोहफा है। पकड़ सकता है? अभी कितना बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। आमीन। क्या हम खड़े रहेगा तो 8 नहीं बजेगा? पूछो ना, 8 नहीं बजेगा? हम समय को पकड़ नहीं सकते, पर समय पर हम अपना शेड्यूल कर सकता है अपनी कमिटमेंट के द्वारा, जिस कमिटमेंट में आप आशीष पाएगा। इसलिए हर रोज एक दिन पहले आप कमिट करो, कल सुबह कितने बजे उठाएंगे। कोई 12 बजे भी उठते ही नहीं, भाई साहब सो रहे हैं। जो जिंदगी भर सोने का, सोते रहो भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता, पर कुछ करने का है। पिछले कल मैं जवान लोग से भर रहे थे। कितने जवान लोग थे? कल के वचन हमारे अंदर क्या है? जोर से बोलो, बेदारी का जुनून है भाई। हालेलुया, आमीन। हमको प्रभु अद्भुत बनाया, अद्भुत करने के लिए। मैं हर बात को हमने बोला कि डायलॉग को पकड़ो और उसे बोलते रहो। मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। मेरे साथ बोलेंगे? हाँ, मेरा ऐसा बोलो, मेरा यीशु मसीह सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया
ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। और हम सोचते हैं कि हमारा नाश्ता मिलेगा कि नहीं, लंच। अरे भाई, आपका नाश्ता लंच डिनर नहीं, आप हजारों को खिलाएंगे। खाली आपका बोली को आप बदलो। कितना लोग ये हफ्ता बोलेंगे मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। अगला संडे जब आप आएंगे गवाही के साथ आएंगे, क्योंकि आपका जीवन आपका बोली है भाई। अब कई लोग बोलते मैं 3 बार भीग गया था इसलिए मैं बीमार हो गया। हा? वो किसका बोली है? शैतान। किसके द्वारा? दुनिया वाले के साथ। आप जिससे मिलते वो बोली बोलते हैं, छोड़ दो वो बोली को। वो बोली आपको बीमार कर देगा। पर आप बोलेगा मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरली चंगाई पाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हम बीमारी के लिए नहीं है भाई। पास्टर जी इतनी हॉस्पिटल और डॉक्टर है, क्या करेंगे? वो लोग अपना दुकान संभालेगा, आपको संभालने की दरकार नहीं है। हालेलुया, जोर से मेरे पीछे बोलो। हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर हमारे पास आएगा। आज मालूम है आप लोगों को मालूम है अनेक डॉक्टर हमें सुन रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर लोग आते हैं, हमारे बीच में इंजीनियर्स लोग आते हैं। कारण क्यों? हम मनुष्य और दुनिया की नहीं, हम यीशु की बोली बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आपको कमिट करने का। देखो धरती में कुछ भी ऐसा नहीं मिलते, ऐसा बैठे रहेगा छप्पर फाड़ के आएगा, जिंदगी में मिलने वाला नहीं। आप सोते रहेगा टपक करके गिरेगा। आमीन। आप जब करते हैं, आप जब कमिट करते हैं, आप उस कमिटमेंट के द्वारा आप करते हैं, तब प्रभु छप्पर फाड़ के देता है। हालेलुया। कितने लोग से आज से कमिट करेंगे? मैं सुबह उठूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु को समय दूंगा, मेरा जो काम है मैं करूंगा। आज जितना भी बड़ा आदमी व्यक्ति बना ना, उसका एक दिन का नहीं 5 साल 10 साल का शेड्यूल बनाया भाई। कितना कमिटेड है। हम विश्वासी होकर कितना कमिट होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कमिटमेंट हमें आशीष करता है। अब जो भी करता है, एक व्यक्ति अगर 10,000 घंटा एक चीज में वो चीज में वो करता रहेगा, वो उसमें वो PhD कर लिया है। वापस बोलता हूं, एक चीज आप 10,000 घंटा करेगा, वो चीज में आप माहिर हो जाएंगे। इधर एक ही बार में सोचता है छप्पर फाड़ के, अरे किसी को बोलो छोड़ जाने दे। एक हफ्ता आया और बोलता मेरे को सब कुछ चाहिए। किधर मिलेगा यार? अब महीना भर साल भर आते रहेगा, तब आपको पाता है। क्यों? क्योंकि आप कमिटेड है, आप पर विश्वास योग्य, आप विश्वास योग्य व्यक्ति, आप विश्वासी है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। जो भी हम करते हैं, हमको कमिट करने का, उसे करते रहने का, हार नहीं मानने का। जोर से बोलो हार नहीं मानने का। चला के बोलो हार नहीं मानने का। प्रेज द लॉर्ड। पर अनेक लोग कमिटेड नहीं है, वो करते हैं, नहीं पाते, छोड़ देते हैं, फिर कुछ करते ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग मिस करते हैं। कारण क्यों? उसका जीवन में फ्रस्ट्रेशन, निराश। मैंने किया, प्रभु ने नहीं सुना, खत्म। क्या हो गया? निराश हो गया। किसी को बोलो फ्रस्ट्रेट मत हो, कमिट करो। मीडियोकर मत बनो। मीडियोकर मतलब आप अगर करोड़ों लोग में रैट रेस में वही करता है जो लोग करते हैं, तो आप वही रिजल्ट पाएंगे जो लोग पाते हैं। पर आप हट के करेगा, आप वो रिजल्ट पाएंगे जो दूसरे नहीं पा सकते। हालेलुया। किसी को बोलो कुछ हट के करो। वापस बोलता हूं, आज जो भी आप किया, आप उस रिजल्ट को पाया जो अब तक आप किया। कल कुछ अलग करेगा, कल आपके जीवन में कुछ अलग रिजल्ट आएगा। हालेलुया। कितने लोग हट के करेंगे? इसलिए आज इस वचन को सुन रहा है,
कल से एक काम आप करने का निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, कमिट करेगा, वो काम में प्रभु आप उन्नति और बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमेन, हालेलुया। सब कुछ आपका चॉइस है, चुनाव है। आप इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं आशीष और श्राप आपके सामने रखें। जो आशीष को लेना जानते वो उसकी फल को खाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आशीष की बोली, आशीष की सोच, आशीष की महिमा जब आप जानेगा, आप करते रहेंगे, आशीष पाएंगे आप। हालेलुया। सब कुछ आपका सुना, वो कॉन्सिक्वेंस है। जो स्वर्ग की बातों में करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस एटर्निटी तक अनंतकालिक फायदा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्रोस में लिखा है, दूसरा पत्रोस 3 उसका 11 से 13। दूसरा पत्रोस 3 उसका 11 से 13। तो जब कि ये सब वस्तुएं जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं, ये दुनिया, पैसा, ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, इसी रीति से पिघलने वाले हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, भक्ति में पवित्र चाल चलन और कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना कैसा चाहिए, मनुष्य होना चाहिए हमको? यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। पवित्र चाल चलन यीशु मसीह जैसा। कौन सा दिन? हमारा यीशु मेघों पे आ रहा है। किसको लेने के लिए? जो उसका जैसा है। जो व्यक्ति यीशु मसीह जैसा बनेगा उसको लेने के लिए मेरा यीशु जल्द मेघों पे आने वाला है। अगला दुनिया में सबसे बड़ी घटना, यीशु मेघों पे आएगा, उसकी कलीसिया उठा लिया जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं उसकी कलीसिया हूं। धरती में मैं मिसिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बादलों पर यीशु से मुलाकात करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं बादलों पर यीशु से मुलाकात करूंगा। ओके, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हमको प्रभु में बढ़ने का है। जोर से बोलो, प्रभु में बच्चा नहीं रहने का, बच्चा से शाना बनने का है। प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं जब बच्चा था, जब मैं बच्चे जैसे बात करता, पर अब मैं शाना हो गया, अब मैं अडल्ट हो गया, अब मैं बड़ों जैसा बात करता हूं। उसका मतलब मैं बड़ा है, मैं ग्रो किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर का पार्ट है, आपका पार्ट है। ग्रो में परमेश्वर का पार्ट है, आपका पार्ट है। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर दिया है। जोर से बोलो, मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मेरी आशीष के लिए, मेरी अभिषेक के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे भक्ति के लिए सब कुछ यीशु मसीह कर दिया। अब मेरा पार्ट है, मैं कैसे उसे अदा करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मसीह जैसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर सब कुछ कर दिया। मेरा चुनाव क्या है? उसकी आत्मा पर मैं भरोसा करूं, उसकी आत्मा से मैं मदद लूं। आमेन, हालेलुया। मैंने बोला पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्या करने के लिए? बड़े बड़े कार्य करने के लिए। उससे बढ़कर मुझे यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। जब यीशु मसीह जैसा आप बनेगा, आप यीशु मसीह जो किया उससे बढ़कर करेगा। हालेलुया। मैंने पिछले जवानों से बात कर रहा था, मैं बोला कैसे आप बेदारी ला सकते हैं? आपको वो व्यक्ति को देखने का जो बेदारी लाया, उसके बारे में सीखने का। एक मूसा था जो लाखों लोगों के लिए आशीष था। यीशु मसीह था जो लाखों लोगों के लिए आशीष था। प्रेरित पौलुस था जो लाखों लोगों के लिए आशीष, शहरों को यीशु की नाम में डुबा देता था। हालेलुया। अगर शाऊल जो लोगों का हत्या करते थे, अचानक परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुआ, वो घोड़ा से गिरकर अंधा हो गया। अब प्रभु के भक्त जाकर उसे प्रे किया, उसकी आंखें खुल गई। जब वो अपना जीवन यीशु के हाथ में दिया, वो शाऊल पौल बना। जो हत्यारा था वो मारने वाला से बचाने वाला बन गया। हालेलुया। कारण क्यों? वो समझ गया था मैं यीशु मसीह जैसा हूं।
जैसे यीशु मसीह किया मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। वो चुनाव है हमारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। इसलिए हमारा निर्णय होना चाहिए, मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगा, मैं यीशु मसीह जैसा जीऊंगा। यीशु मसीह, इसलिए हमको मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ने का। जहां यूहन्ना लिखता है, अगर यीशु मसीह की 3.5 साल के सारे इतिहास को लिखता तो दुनिया भर के किताब भर जाते। मैं बोलता अगर भर जाता तो अच्छा था, सब यीशु वाला बन जाते थे। फिर बाकी कोई किताबें रहता नहीं था। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इतनी 3 साल में यीशु मसीह क्या नहीं किया भाई। अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे। आमीन। अद्भुत अद्भुत चमत्कार। यीशु के थूक से चंगा हुआ, यीशु के छूने से चंगा हुआ। यीशु बोले जाके तालाब में डुबकी मारो, चंगाई पाया। यीशु की बोली में पतरस पानी पे चला। क्या क्या नहीं हुआ। और वही यीशु कहता है मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कब? जब हम यीशु मसीह जैसा बनेंगे। हालेलुया। और हम इधर रोते रहते हैं, प्रभु जी कल का नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाड़े के घर मिलेगा कि नहीं। अरे खुद का घर प्रभु देना चाहता है, भाड़े के सोच रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। आपको यीशु मसीह जैसा एक्ट करने का, जैसा यीशु मसीह की हमको एक्ट करने का। एक्ट बोलेगा तो अभिनय, सच्चा का अभिनय होना चाहिए। यीशु मसीह भी देख के बोलने के, इसका विश्वास देख के मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या अद्भुत विश्वास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए हमको अपना डेली प्रभु के हाथों में समर्पण करके जो रूटीन हम बनाते, कमिट करने का, हमको करने का। आमीन। जब आप करते हैं प्रभु की बातें, इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग की बातों को तुम करो। वचन पढ़ना स्वर्ग की बात है, प्रार्थना करना स्वर्ग की बात, हर संडे मीटिंग में आना स्वर्ग की बात है। जब आप करते हैं आप उन्नति पाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा अपने आप को समर्पण करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ है वो मदद करने के लिए। फिलिपियो 2:12। फिलिपियो 2:12। सो है मेरे प्यारो, हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से तुम आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, अब भी मेरे साथ रहते हुए भी, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य अपनी उद्धार की कार्य पूरा करते जाओ। डरते हुए कांपते हुए अपनी अपनी उद्धार की कार्य पूरा करते रहो। आप उद्धार पाए। आमीन। उस कार्य, देखो उद्धार एक प्रोसेस है। जोर से बोलो, उद्धार एक प्रोसेस है। आपने उद्धार पाया, आपने यीशु को ग्रहण किया। आमीन। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया। वो सिर्फ एक शुरुआत है। पर अनेक विश्वासी यही सोचते, मैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गया, अब मैं स्वर्ग जा रहा, खत्म। किसी को बोलो नो, आपका चालू हुआ भाई, आपका पहला कदम है भाई। हालेलुया। क्या करो? डरते हुए कांपते हुए अपनी उद्धार की क्रिया को, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। एक वर्कआउट करने का, एक वर्क इन करने का। वर्कआउट मतलब आपकी जिम्मेदारियों को आपको निभाने का है। वर्क इन मतलब कैसे बोलेंगे? वर्कआउट आपको काम करने का, आपका जिम्मेदारी को आपको निभा। प्रभु हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया है, हमको उसे निभाने का है। वर्क इन मतलब परमेश्वर का रोल है, परमेश्वर को हमारी द्वारा कार्य करने के लिए अपने आप को उपलब्ध करो। रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है, हे भाइयों, तुझे मैं स्मरण दिलाता हूं, अपनी शरीरों को
जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो। यही आपकी आत्मिक सेवा है। जब आप अर्पण करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, बिगड़ा हुआ चीजों को सजाता है, आकार देता है, आपकी असलियत बाहर आ रहा है, आपका ब्रेक थ्रू आ रहा है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। प्रभु हमारे द्वारा कार्य करता है, प्रभु कार्य करता है और हम कार्य करते हैं, दोनों मिलकर बड़े कार्य करें। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन बोलेगा तो कैसे बोलेंगे? मिलकर, मेल मिलाप करके आप और पवित्र आत्मा मिलकर कार्य करते हैं, उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। देखो, जो परमेश्वर के कार्य मनुष्य खुद नहीं कर सकते। अगर मनुष्य खुद परमेश्वर तक पहुंच सकते तो यीशु मसीह को 2000 साल पहले धरती पे मनुष्य बन के आने की दरकार नहीं था। मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच नहीं सका, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा, कोलैबोरेट किया। परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बना ताकि हम मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाए। हालेलुया। कोलैबोरेट किया, यीशु मसीह कोलैबोरेट किया। उसी तरह हमको होली स्पिरिट के साथ एक होकर हम जब कोलैबोरेट करेंगे, हम जब, इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरी मदद के लिए एक मददगार को भेजता हूं जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो तुझे मैं जो जो सिखाए उन सारी बातों को सिखाऊंगा, पाप के बारे में, पवित्रता के बारे में, उन्नति, आने वाले दिनों के बारे में, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। वो आपकी मदद करेगा। हमको क्या करने का है? उस पवित्र आत्मा से मदद लेने का है। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वाला प्रभु, इस्तेमाल करने वाला प्रभु के दास पास्टर बेनिन कहता है, मैं हर रोज सुबह उठ के बोलता हूं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सुप्रभात। कितना लोग आज से बोलेंगे? आमीन। जो व्यक्ति महान है, उनकी बोलियों को लेकर आप जब बोलता है, वो व्यक्ति जिस तरह इस्तेमाल किया गया परमेश्वर के द्वारा, आपको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। कितना लोग आज से बोलेंगे, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता, पर आप मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कम ऑन, ताली बजाएगा तो जोर से बजाइए। आमीन। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पर मेरा पवित्र आत्मा मेरे बाहर भी कार्य करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमको प्रार्थना में कॉर्पोरेट करने का। जब पवित्र आत्मा के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आपका समय 1 घंटा कैसे जाएगा आपको मालूम नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा वो इनफाइनाइट गॉड है। इनफाइनाइट बोलेगा, वो समय में पाबंदी नहीं, हमको वो समय में रखा है, पर वो इनफाइनाइट गॉड, यानी कि समय में कोई वार्तालाप नहीं, वो समय में जब उतरेगा वो चमत्कार होता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा समय पर उतरे और मुझे चमत्कार दो। कितना लोग बोलेंगे, समय पर उतर? आप पवित्र आत्मा को समय पर उतारेगा, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर रोज चमत्कार देगा, हर रोज आशीष करेगा, हर रोज उन्नति देगा। और इधर हम रोते रहते हैं, सब कुछ प्रबंध किया हुआ, सब कुछ वो एल शदाई परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा को बोलने का, इसका ऑथर कौन है, इसका लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। 40 लोग ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखा है। एक वचन दूसरे वचन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्ट बोलेगा तो हाँ, काटते नहीं, एक वचन दूसरे वचन से सहमत करता है। आमीन। क्योंकि वो उसका मेन ऑथर है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जब मैं पवित्र आत्मा से बोलेगा, मैं कोई बाइबल स्कूल नहीं गया, पर हर सुबह उठता हूं, एक पाठशाला में जाता हूं, वो पाठशाला का नाम है पवित्र आत्मा पाठशाला। जो से बोलो, होली स्पिरिट स्कूल। वो होली स्पिरिट मुझे सिखाता है, पिछले 35 साल से सिखा रहा है।
हालेलुया। कितने लोग को हर संडे वचन सुनते अच्छा लगते हैं? कारण क्यों? मैं पवित्र आत्मा के साथ सीखता हूं और दूसरों को सिखाता हूं। हालेलुया। हर रोज हर संडे मैं प्रभु को बोलता हूं, अगला संडे के लिए आप ही से मैसेज आ गया। हालेलुया। हफ्ता भर मैं उसके मैसेज के बारे में सोचता रहता हूं, क्या बोलूं, क्या है ये। आज जब ये सिखा रहा था, परमेश्वर ने कई बातों को जो मैं आज बोल रहा हूं प्रभु मुझे देता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु मुझसे बात करता है। दुनिया वाला का परमेश्वर नहीं बात करता है, उनको लेके चलना पड़ेगा। एक भाई का गवाही मैं सुन रहा था, कितने लोगों को मालूम है? रोनी हमारे बीच में आए थे कई बार। रोनी वो गायक है, हालेलुया। वो पर एक मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा भक्त था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरा मुंह को क्यों गंदा करूं। हालेलुया। एक दिन वो मूर्ति लेके जा रहा डुबाने के लिए, बीच रास्ता में उसका हाथे टूट गया। बीच रास्ता में हाथे टूट गया। बोले क्या मूर्ति है भाई, क्या देवी देवता है, इधर ही टूट गया। उसने उसी दिन हाथ से गिरा दिया, पूरा मूर्ति भस्म हो गया। और उसने प्रभु की आवाज को सुना। उस जगह से आज वो प्रभु की महिमा और स्तुति आराधना करता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर छूता है तो उसकी सारी पिछला भूलकर प्रभु उसे नया जीवन देता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा, मेरे अंदर, मेरे बाहर काम करता है। जो से बोलो, परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा, मेरे अंदर, पहले वो मेरे अंदर से क्लीन करेगा। बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से क्लीन करो, मेरे अंदर से पवित्र करो। आमीन। कई बातें, कई नशा छूटता नहीं। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से क्लीन करो। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से क्लीन करेगा, आपका नशा छूट जाएंगे, आपकी बुरी आदत छूट जाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर कार्य करता है जब मैं समर्पण करता हूं। हर रोज पवित्र आत्मा को समर्पण करो। आमीन। चढ़ाओ। हमको देखो, हमको कटा हुआ केला, सेब, कटा हुआ संतरा नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु आपको चाहिए। जोर से बोलो, मैं अपने आप को चढ़ाता हूं। आमीन। हमारा फल, हमारा चीज, हमारा पैसा नहीं, प्रभु आप चाहता है। हर रोज बोलो, प्रभु जी मैं चढ़ाता हूं, मैं अपने आप को तेरे लिए बलि चढ़ाता हूं। जब आप बलि चढ़ाएगा, प्रभु आपको लेके इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। आपका काम एक ही है, परमेश्वर को चढ़ाओ। देखो कितने लोग पसिल, एक साइड येलो, पीला, ग्रीन पसिल को बनाते हैं। कौन समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पसिल है, वो एक साइड येलो, ग्रीन, रेड रहते हैं। आप उसे, अरे भाई मैं तो, हाँ क्यूब, वो क्यूब आपको देते, आप उस पसिल, वो चीज है, सिर्फ आप उसे बनाने का है। उसी तरह परमेश्वर हमें दिया गया है, हर चीजें दिया हमको उसे अपने लिए और प्रभु के लिए उपलब्ध करने का है। कितने लोग सुन रहे? किसान एक जमीन क्या करते हैं? जमीन को, कोई किसान है हमारे बीच में? किसान क्या करते हैं? जमीन बनाता नहीं किसान, पर उस जमीन को किसान उपजाऊ जमीन बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको बनाया, हमारा जमीन उपजाऊ होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर उसके फलदायी बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे मैं आशीष किया हूं ताकि तू अनेकों के लिए फलदायी बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपका जीवन अनेकों के लिए आशीष होने वाला है। जोर से बोलो, मेरा जीवन अनेकों के लिए, हजारों, लाखों, करोड़ों के लिए आशीष होने वाला है। कारण क्यों? मैं वो जमीन है जहां पर प्रभु कार्य कर
बड़ी कार्य मेरे द्वारा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु का वचन क्या लिखा है फिलिपियों में? डरते हुए, कांपते हुए, हाँ, तुम्हारी उद्धार का क्रिया को पूरा करो। वो कैसे होते? जब परमेश्वर आपके जीवन में सहभागी होते हैं। इसलिए हम लिखते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, संगति, पवित्र आत्मा का फेलोशिप आपको उस राह पे उन्नति देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति एटर्नल है, अनंतकालिक है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है। वो था, जो है, जो आने वाला है, वो अनंतकालिक है। जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो सब कुछ शुरू करता है, जो सब कुछ करता है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो सब कुछ का सब कुछ, वो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु के हाथ, हम बदल नहीं सकते। अनेक लोग कोशिश करते हैं अपनी ताकत, अपनी बल पे। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना लोग ये हफ्ता बोलेंगे, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ आपका थॉट में है। उस थॉट, वचन कैसे आता? थॉट, अब वचन पढ़ते थॉट आते हैं। प्रभु कैसे बात करते? वचन के द्वारा। प्रभु, आप दिन में प्रभु का नाम लेंगे, रात में सपनों के द्वारा प्रभु बात करेंगे। हालेलुया। हमको प्रभु को मौका दे, अपॉर्चुनिटी दो। जब प्रभु को आप मौका देगा, प्रभु आपके जीवन में चौका और छक्का मारेगा। कमान, जोर से बोलो, मेरे जीवन में चौका और छक्का मारो भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ये सब हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। आमीन। हमको प्रभु धन्यवादी बनो। किसी को बोलो, हमेशा धन्यवादी बनो। बी थैंकफुल। घर में धन्यवादी बनो। कोई चाय बना के दिया, बीबी हो या मियाँ हो, धन्यवाद बोलो। आप जब धन्यवादी बनता है, आप ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर। आपके अंदर अहंकार नहीं, घमंड नहीं। आप प्रभु का और धन्यवाद करते। कितने लोग आज से धन्यवाद करेंगे? हर रोज धन्यवाद करो, 100 बार, 1000 बार बोलो धन्यवाद। आप सांस लेते हैं, प्रभु को धन्यवाद करो। हमारे एक मीटिंग में एक बंदा आया था जो सिलेंडर लेके, हर रोज उसको एक सिलेंडर लगता है। आपको मालूम है उस सिलेंडर का दाम कितना? 2500। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर रोज वो 2500 देकर सांस लेते हैं। प्रभु ने हमें और आपको मुफ्त में सांस ले। थोड़ा सांस लो, बोलो धन्यवाद यीशु। ऑक्सीजन आपको मुफ्त में दिया। कमान, हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। धन्यवादी बनो। तो क्या होगा? जब आप धन्यवाद करेंगे, आपके दरवाजे खुल जाएंगे। जब आप कुड़कुड़ाएंगे, आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब आप गुस्सा हो जाएंगे, आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं। छुई मुई जैसा है। छुई मुई देखा? वो पत्ता को छूता है, फटाक से घुस जाते हैं, फिर 10 मिनट के बाद ही खुलता है। इधर कोई घुस जाता है तो हफ्ता भर लगता है बाहर आने के लिए। हालेलुया। मूड आपके और मेरा जीवन मूड पर नहीं, यीशु पर चलता है। मूड में मत जाओ। जब मूड होता है तो धन्यवाद करो। आमीन। वही पैटर्न, मूड होता है प्रभु की स्तुति करेंगे। जब मूड नहीं होता, हफ्ता भर घुस जाएंगे खोपचे में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो जब आप खोपचे में घुस जाते हैं ना, शैतान को पूरा मौका रहता है काम करने के लिए। फिर हफ्ता, महीना, साल लगे उस खोपचे से बाहर आने के लिए। मैं प्रैक्टिकल चीज को आपको बता रहा हूं। जब मूड खराब रहते हैं, निराश होते हैं, ज्यादा क्या करो? धन्यवाद करो। प्रभु की गाना गाओ। गाना नहीं आता, घर में सीडी लगाओ, यीशु की महिमा करो, नाचो, गाओ। आपका मूड वापस आएगा। और जब आप मूड में हो जाएगा, प्रभु मूड में हो जाता आपको आशीष करने के लिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो, हर रोज प्रभु में मूड बनाओ भाई। कोई सिगरेट का मूड बनाते हैं, क्यों ना हम प्रभु का मूड बनाएं? हालेलुया। कोई दारू का मूड बनाते, चल यार आज बैठते हैं, 2 पैग मारते हैं।
दुनिया वाला सब कुछ कर सकते हैं, हम क्यों ना प्रभु चल रहे हैं, आज प्रभु की कुछ बातें करते हैं। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन एक ही जिंदगी है। आप वेस्ट बिना मतलब का जी सकते हैं या मतलब के साथ जी सकते हैं, जो प्रभु के लिए आशीष हो, अनेकों के लिए आशीष हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप उसे बना सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। आपका जिंदगी आपके हाथ में है, आप बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। हालेलुया। सब कुछ आपका थॉट है, थॉट प्रोसेस। नीति वचन 4 उसका 23 में लिखा है। नीति वचन 4 उसका 23। नीति वचन 4 प्रोवर्ब्स 4:23। हाँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि- हाथ रख के बोलो, अपनी मन की रक्षा कर। एक बैटल फील्ड है जहां पर हलचल मचता है। हर रोज बोलो, प्रभु जी मेरी मन की तू रक्षा कर। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, यहोवा की धन्य कर। भजन संहिता 103 उसके 1 में लिखा है। क्या पढ़ो जल्दी से। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य और कर, जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमेन। यहोवा को धन्य कर। आमेन। आपकी आपके मन जब धन्यवाद करेगा, आप ऑटोमेटिकली प्रभु के लिए खुल जाते हैं। हालेलुया। नीति वचन 23 उसका 7। ये वचन सारा दुनिया वाला इस्तेमाल करके आशीष पा रहे हैं। कितना लोग आज से पकड़ेंगे ये वचन 23:7? देखो, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार जैसा करता वो है अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वैसा वे आप है। अंडरलाइन करके लिखो, जैसा आप सोचता है वैसा आप हो जाएगा। अमीर सोचेगा तो क्या हो जाएगा? बीमारी सोचेगा तो क्या होगा भाई? चंगाई सोचेगा तो क्या होगा? जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। आपके बच्चे के बारे में आप बंदर कहेगा तो आपका बच्चा क्या होगा यार? पास्टर जी प्रार्थना करो ना, मेरा बच्चा हमेशा बंदर। मैं पूछा आप कैसे बोलते हो उसे? बंदर बोलता है ना, तो बंदर करेगा ना। जैसा आप सोचता है वैसा आप बन जाता है। क्या सोचते हैं आप? आपका दुकान है, आप दुकान के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं अभी तक नहीं हुआ, बाद में भी नहीं होगा। आपका घर में अभी तक पैसा नहीं, बाद में नहीं। आपका किचन में जाते हैं, डब्बा क्या सोचते हैं? खाली देखते हैं कि भरा देखते हैं? आप भरा देखेगा, आपका डब्बा भरेगा। हालेलुया। जैसा आप सोचता है वैसा आप बन जाता है। हालेलुया। आप जैसा यीशु मसीह जैसा सोचेगा, आप यीशु मसीह जैसा बन जाएगा। परमेश्वर जैसा सोचेगा, परमेश्वर जैसा बन जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन में पावर है, पावर, दर्शन की पावर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बिना दर्शन के लोग नष्ट होते हैं। दर्शन नहीं है वो व्यक्ति को मालूम नहीं। एक व्यक्ति अगर उसको जाने का दिल ही, अगर वो जाने का पता ही नहीं, मैप नहीं लगाएगा, गाड़ी में नहीं चढ़ेगा, वो दिल्ली पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। उसी तरह आपको 1 साल किधर रहने का, 10 साल किधर रहने का, जब आप सोचेगा प्रभु उन चीजों को अट्रैक्ट करेगा आपके लिए। कितना लोग सुन रहे? जो आप सोचेगा वो आप बन जाते हैं। जोर से बोलो, जो विल्सन सोचता है वो विल्सन बन जाता है। जोर से बोलो ना। अरे सबकी बोलती बंद होगी। जैसा विल्सन सोचता है वैसा वो बन जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका सामर्थ्य आपके जीवन को बदलने के लिए, आपका परमेश्वर आपको विजन दिया है। देखो एक चील बोलेगा तो उकाब बोलेगा तो ईगल। कितना दूर से वो मुर्गी बच्चा को देखता है और उतना दूर से एक छलांग में वो मुर्गी के बच्चे को उठा लेता है। कितना पावरफुल है एक ईगल का विजन, तो कितना पावरफुल है हमारा विजन।
इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पिछले बातों को भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। है आपके जीवन में लक्ष्य? बच्चे लोग पढ़ते हैं स्कूल में, लिखो आपको 90% मिलेगा। आपका लक्ष्य, जब आप लक्ष्य लिखेगा आप करेगा, आप सोएगा नहीं, वो लक्ष्य आपको सोने नहीं देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हमेशा बदलावट होता है जब आप सोचते हैं। आमीन। आज नया सोच लेंगे, आपके जीवन में यह हफ्ता नया बदलावट आएगा। नए दिन आप नए चीजों को आप देखेंगे। हालेलुया। जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह आपके जीवन में आप बनते हैं। एफिसियों की किताब 4:23 पौल कहता है, आज मैं जब थाने मीटिंग से घर आया बहुत थका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उठ ही नहीं पा रहा। आमीन। हालेलुया। पर मेरे अंदर बेदारी का जुनून है भाई। मैं उठ के तैयार हुआ, इधर आया, सारी थकावट निकल गया। हालेलुया। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते। मेरे को करने का है तो करने का है भाई। सबसे बड़ी बात, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। ओके, मिला। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। हर रोज नया चीज डालो। आपका मन नया बातों को, नहीं तो फटीचर में पुरानी बातों में बिगड़ता जाएगा। नया चीज डालो। हर रोज एक वचन को बायहार्ट करो। आप नया चीज डाल रहे। आमीन। आप नया करने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। प्रभु हमको परमेश्वर के आत्मिक स्वभाव में नया बनाते जाना चाहता है। जोर से बोलो, हर रोज मेरे लिए नया प्रभु करना चाहता है। हर रोज मेरे लिए प्रभु नया करना चाहता। क्या पाएंगे हम? हर रोज पवित्र आत्मा से बोलेंगे, आज मुझे कुछ नया करने। आज एक नया व्यक्ति को यीशु के बारे में। कल मेरे को पिंटू सर का मीटिंग था, हमको आयरोली जाने का था। मैं गाड़ी लेके जा सकता था पर मैंने उबेर पकड़ा। उबर ओके, उबर पकड़ा। उबर ओके, उबेर हो, बैर नहीं है, उबर। उबर पकड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब जाएगा तो एक ड्राइवर रहेगा, आते वक्त एक ड्राइवर, तो दो ड्राइवर को मैं यीशु का नाम बता सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गाड़ी चालू और वो बात, उसे पूछा कैसे है आपका गाड़ी कैसे, खुद का है या भाड़े पे? वो बोलने लगा, मैं 13 साल से नहीं, बचपन से इधर है। 13 साल से मैं ड्राइवर का। मैं आज भी जो पैसा मिलता कुछ नहीं मिलता, कुछ रहते ही नहीं, सब चला जाता है। मैं बोला, आप यीशु को जानते हैं? मैं सुना हूं यीशु मसीह वो क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है। मैं बोला, वो तेरा परमेश्वर है भाई। तुम आज तक उनका बोला नहीं, इसलिए उनकी आशीष तू पाया नहीं। आज से बोलो, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसे मैं इतना 1 घंटा नहीं 45 मिनट यीशु के बारे में बताया। लास्ट में वो खुशी है। मैं बोला उसको, जब भी चाहिए तो फोन करो। आमीन। मैंने बोला, मैं चौल में रहने वाला था। आमीन। 1987 में मुंबई आया था, चौल में रहते थे। आज करोड़ों के घर में उसकी आंखें फटी रह गई है। करोड़ों के घर में रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। वो यीशु मसीह मुझे आशीष किया, वो आपको भी आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या किया, उसके अंदर बीज बो दिए। अब वो यीशु का नाम जब बोलेंगे, वो बोलेगा कि नहीं जानता, बोलेगा? बोल ही नहीं सकते। 45 मिनट कंटिन्यूस रप दे दिया भाई। वो जिंदगी में आज तक वो सोचा नहीं। आते वक्त एक बुढ़ा था, उम्र वाला, दयानंद नाम था। मैं पूछा, आपका नाम क्या? दयानंद। हाँ। वो बोलने लगा, सब एक समान है। हम बोले, एक समान नहीं है। अब पूछा क्यों? अगर एक समान रहेगा, हो सके आपका गलत है, नहीं तो मेरा गलत है भाई। मेरा दोनों का गलत सही हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर दोनों में मारपीट, हम में नहीं प्रभु में मारपीट होगा।
हालेलुया। अब बोला कैसे? मैं बोला आपका नाम क्या है? बोला दयानंद है। मैं बोला आपको राम बुलाएगा तो सुनेगा आप? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि आपका नाम दयानंद से पहचान, आपका आइडेंटिटी दयानंद है। आप एक मनुष्य होकर एक आइडेंटिटी है, तो परमेश्वर जो सारा जगत को बनाए उसका कोई आइडेंटिटी नहीं। बोला सही बोला यार। बोला इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, मैं 35 साल से कर रहा हूं। आपका जैसा रफाचप बोलते नहीं, मैं जो करता हूं वो मैं बोलता हूं। वो आया गाड़ी में लाके मेरे घर के उधर उतारने से, गाड़ी से उतर कर मेरा दरवाजा खोलकर मुझे अंदर तक छोड़ा। बोला आप जैसा व्यक्ति आज तक मुझे मिला नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे अंदर बेदारी का जुनून है भाई। जोर से बोलो, मेरे अंदर बेदारी का। और आखिर में वो बोला कुछ, मेरा नाम लेके, नाम नहीं, कुछ बोला एक बात आपसे कहने का। बोला बोलो ना। वो बोला हर रोज मैं 15 ट्रिप मारता हूं। आज एक क्या कुछ तो बोला, एक ऐसा व्यक्ति आया, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया और 12 बज गया, मैं 3 ट्रिप भी कर नहीं पाया। हम बोला सुनो, अब आप यीशु पे विश्वास करें, आप प्रभु की ज्ञान मेरे अंदर आया। मैं बोला रात के 12 बजने से पहले आप 15 ट्रिप कवर करेगा। वो बोला ऐसा है तो मैं सच में यीशु पे विश्वास करेगा। हम बोला हम मोहर लगाते हैं और आप पक्का 15 नहीं 16 ट्रिप करेगा। मेरा प्रभु मरा नहीं, मेरा प्रभु मरा था, अब वो जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमारे अंदर बेदारी का जुनून है भाई। हालेलुया। कई वचनों को पढ़ना चाहता है, समय नहीं मेरे पास। फिलिपियो 2 उसका 5 से पढ़ेंगे। फिलिपियो 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए? अगर सबका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा तो नेरुल नवी मुंबई में क्या होगा भाई? इधर बैठे हुए इतने लोगों का स्वभाव अगर यीशु मसीह जैसा होगा तो आप सोच सकते हैं क्या होगा? नेरुल हिल जाएगी भाई। हालेलुया। और सब यीशु मसीह के स्वभाव में घुस जाएंगे, सब चमत्कार करने लगेंगे। क्या होगा मालूम है? जोर से बोलना, क्या होगा? हर नुक्कड़ में यीशु की प्रार्थना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव जैसा था, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा मकसद एक ही है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया वरन अपने आप को ऐसा जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर अपनी ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य की समानता में हो गया। वो स्वभाव हमको चाहिए। खुद को बढ़ाने वाला नहीं, खुद को घमंड करने वाला नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं। हम अपने आप को ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरों को ध्यान देंगे। हम प्रभु की महिमा करेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 14 उसका 20। पहला कोरिन्थियों 14 उसका 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में हाँ, तो बालक रहो, हाँ, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में सियाना बनो। आमीन। बच्चा हमेशा सोचता है तो क्या सोचता है? क्या सोचता है बच्चा? बच्चा क्या सोचता है? हाँ? खेलने की अपनी जरूरत को वो देखता है। मेरा जरूरत कैसा मिलेगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बच्चा मत बनो, बच्चा जैसा आओ पर सियाना बनो, आत्मा में उन्नति पाओ। हालेलुया।
उनको खाली पाना पाना चाहिए। बच्चा लोग हमेशा चाहिए चाहिए चाहिए, मैगी चाहिए, साइकिल चाहिए चाहिए, देने की आदत नहीं है। किसी को बोलो बच्चा जैसा मत आओ। हालेलुया। सेल्फिश मत बनो। बच्चे लोग सेल्फिश होते हैं। अगर मम्मी होकर दूसरा बच्चा को उठाएगा तो क्या करेगा? वो बोलेगा उठाओ, और रोएगा मम्मी मम्मी मेरे को उठाओ ना। क्यों? सेल्फिश एटीट्यूड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बच्चा जैसा मत आओ। हालेलुया। हाँ, हे भाइयों, ओके, रोमियो 8:5 से पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति मन की बातें, शरीर की बातों में मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति परंतु पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते आत्मा हैं। की बातों में मन लगाता है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए हमको किधर मन लगाने का है? इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं अपनी शरीर को मारता कूटता हूं। कारण क्यों? मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूं। उसका मतलब क्या है? क्या वो शरीर को डंडा लेके मारते थे? नहीं, उसकी इंद्रियों को वो यीशु मसीह के अधीन में लेके आता है। अपनी आंख को यीशु मसीह के अधीन में लाने, अपनी कान को यीशु मसीह के अधीन में लाने, अपनी मुंह को यीशु मसीह के अधीन में लाने का। पूछो कैसे? हर रोज अपने इंद्रियों पर यीशु का लहू लगाओ। जोर से बोलो, मैं यीशु की लहू लगाता हूं, हर रोज लगाता हूं। मैं यीशु की लहू अपनी इंद्रियों को लगाता है। आपका आंख सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप देखते हैं? आपका आंख आपका ज्योति है। आमीन। इसलिए अपनी आंख को प्रोटेक्ट करो, संभालो। आपको जिम्मेदारी लेने का। आपकी आंख क्या देखती है? आपका कान क्या सुनते हैं? आपकी मुंह क्या बोलते हैं? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इंद्रियों को प्रभु के अधीन में लेके आओ। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं अपनी इंद्रियों को यीशु मसीह के अधीन में लेके आता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचने के लिए अपनी इंद्रियों को हम परमेश्वर के अधीन में लाने का है। वचन से भरने का, प्रार्थना करने का है, हर संडे आने का है, उस वचनों को घोषणा करने का है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं बच्चा था मैं बच्चा जैसा बोलता हूं, जब मैं बड़ा हो गया, मैं शाना हो गया, मैं परमेश्वर जैसा हूं। पहला कोरिन्थियों 13:11, पहला कोरिन्थियों 13:11। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, तब मैं बालकों की नाई बोलता था, बच्चा जैसा बोलता था। बालों का सा मन था, बालकों जैसा मन था। बालक सेल्फिश, बालक की जैसी समझ थी, बालक की जैसे समझ थी। परंतु सियाना हो गया तो बालक की बातें छोड़ दी। बालक की बातें छोड़ दी, सेल्फ सेंटर्ड छोड़ दिया, व्यक्ति खुदगर्जी जीवना छोड़ दिया। प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए हमको जीने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको आत्मिक तौर से मैच्योरिटी पाने का, आत्मिक तौर से उन्नति पाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपकी आत्मिक तौर से उन्नति कैसे आप जानते हैं? कितना वचन आप जानते हैं? कितना प्रभु की इंफॉर्मेशन आपके पास है? दुनिया वाले पॉलिटिक्स, दुनिया की इंफॉर्मेशन है। हमको और आपको प्रभु की इंफॉर्मेशन चाहिए। हालेलुया, प्रभु की नॉलेज चाहिए। आमीन। वरदानों में एक वरदान है ज्ञान और बुद्धि की बात है, आत्मा की परख। प्रभु की बातों में हमको बढ़ने का है, प्रभु की ज्ञान में हमको बढ़ने का है, यीशु मसीह की महिमा में हमको बढ़ने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपका परमेश्वर के ज्ञान में आपका मैच्योरिटी को बताते हैं, आपकी ग्रोथ को बताते हैं। आत्मिक ग्रोथ कैसे, एक व्यक्ति को कैसे मालूम है आत्मिक व्यक्ति उन्नति पाया है? उसकी बोली में प्रभु की सुगंध है भाई, उसकी बोली में प्रभु की कैरेक्टर है भाई, उसकी सोच में परमेश्वर की उपस्थिति दिखता है। कितना लोग सुन रहे हैं?
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। हमारा मैच्योरिटी आत्मा में जिस तरह प्रभु है उस तरह हम बनते जाते हैं। आप जो विल्सन को देखते हैं ना, 35 साल पहले विल्सन अलग था, आज 35 साल हम अलग है भाई। क्योंकि मैं प्रभु की नॉलेज में बढ़ा हूं, प्रभु की ज्ञान में बढ़ा हूं, प्रभु की एक एक वचन मेरे अंदर कण के समान काटेगा तो भी हर बूंद में एक ही नाम निकलेगा, वो नाम है यीशु। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए आपको भरना जरूरी है। दुनिया से भरेगा दुनिया जैसा हो जाएगा, यीशु से भरेगा यीशु जैसा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव दर्शाता है। एक व्यक्ति की स्वभाव को देखकर हम बोल सकते हैं व्यक्ति यीशु वाला है कि दुनिया वाला है। एक माँ स्टेशन में उतरा, दोनों हाथों में लगेज लेके जा रहा था। एक बंदा आकर उसके हाथ से लगेज लिया, गाड़ी में चढ़ाकर बैठाया। तो उस माँ ने बोला, आपको मालूम है क्या बोला? मेरे को लगता है आप यीशु वाला है। हालेलुया। सुन रहे हैं? जब आपकी स्वभाव को देखकर दुनिया पहचानेगा आप यीशु वाला है। आपके अंदर जो है वो दुनिया से बढ़कर है भाई। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आपकी कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है। कैसे? यीशु मसीह जैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक रिलीजन है, धर्म नहीं। मैं धर्म पे विश्वास नहीं करता, मैं जिंदगी पे विश्वास करता हूं। जिंदगी देने वाला है यीशु मसीह। वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो आपके जीवन को बदल डालता है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आपकी पुरानी जीवन खत्म, नया जीवन चालू हो गया है। हालेलुया। मत बोलो मैं वैसा था, खत्म हो गया भाई। पुराना जीवन, जोर से बोलो ना, पुराना जीवन खत्म हो गया, नया जीवन जो यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि है। प्रभु आपको नया बनाता है, पर उसके लिए हमको समर्पण चाहिए, अर्पण करने का है, प्रभु के हाथों में सौंपने का है। हालेलुया। प्रभु रिश्तों वाला परमेश्वर, हमारा लाइफस्टाइल रिश्ता से चालू होता है। इसलिए यीशु मसीह पहला क्या सिखाया प्रार्थना? हे हमारे स्वर्गीय पिता। रिश्ता, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। रिश्ता, हमारा लाइफस्टाइल रिश्ता है भाई। हमारी हर रिश्तों में प्रभु आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जोर से बोलो किसी को, मैं यीशु मसीह जैसा हूं, मैं यीशु मसीह जैसा रहूंगा, मैं यीशु मसीह जैसा बादलों पर यीशु से मिलूंगा। रोमियो 15 उसका 2 और 5 पढ़ा था क्या? रोमियो 15 नहीं पढ़ा? ओके। रोमियो 15 2 से 5। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तुमको चोट पहुंचाने वाला को आशीष करो, आमीन, उसे रिलीज करो। हालेलुया। ओके, घर में जाके पढ़ना 2 तीमुथियुस 1 उसका 7 से 9। ये वचन आखिरी पढ़ के मैं खत्म करूंगा। कितने लोग यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे? मेरा जीवन एक ही है मकसद, मैं यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे। जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह जैसा बनते जाऊंगा। हाँ, पहला 2 तीमुथियुस 1 उसका 7 से 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से, हमारी प्रभु यीशु मसीह की गवाही से, जो और मुझसे जो उसका कैदी हूँ,
और मुझ से जो मैं उसकी कैदी हूँ, लज्जित न हो, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामत के अनुसार, उस परमेश्वर यीशु मसीह की सामत के अनुसार सुसमाचार के लिए सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया जिसने मेरा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, यह हमारी कामों के अनुसार, मेरा और आपकी कर्म और कामों से नहीं, परमेश्वर की कर्म और काम ने मुझे बचाया है। उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी था, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है हाँ, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यह आपकी और मेरी मेहरबानी नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह है भाई। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, मैं हर रोज यीशु मसीह में बढ़ूंगा। कमन जोश बोलो, मैं हर रोज जितना आज यीशु को जानता है, कल इसका दुगना जानेगा। कैसे कैसे जानेंगे कल इससे दुगना? वचन पढ़ूंगा, ये यूट्यूब में डालता, सुनो, आप बढ़ रहे हैं। कितने लोग को बढ़ना है? यीशु में, यीशु की बातों में, यीशु की चीजों में बढ़ो। जब आप यीशु की चीजों में बढ़ेगा, आप उन्नति पाएंगे। जोर से ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़ा हो जाए। हमको यीशु मसीह में बढ़ने का है। जोर से बोलो, मुझे यीशु मसीह में बढ़ने का है। हर रोज यीशु मसीह में बढ़ने का है। यस, समर्पण करिए। जब आप समर्पण करते, पवित्र आत्मा आपको लेकर इस्तेमाल करेगा, आपको लेकर कार्य करेगा।